हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, तो बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बस आप लोग इतना करिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को लगे कि वीडियो सच में मतलब आप लोग के लिए हेल्पफुल है, तो बस आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ाई था कि नॉम चॉम्स्की के बारे में, तो फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नॉम चॉम्स्की जो होते हैं बोलते हैं कि प्रत्येक बालक जो होता है भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, जो भाषा होता है बच्चा जन्मजात मतलब उसमें सीखने की क्षमता होती है। फिर बोल रहे हैं कि जिसे भाषा अर्जन यंत्र एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। विश्व इस मतलब इसी को मतलब भाषा अर्जन को मतलब वो बोल रहे हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला जाता है। और विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन आपकी जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है हमारी सहायता करती है। फिर बोल रहे हैं कि भाषा अर्जन मतलब 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। जो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस रहता है वो जो होता है आपके 5 साल तक मतलब इनके अनुसार नॉम चॉम्स्की के अनुसार ज़्यादा मतलब सक्रिय रहता है। फिर बोल रहे हैं कि यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। जो आपका 5 ईयर रहता है वो बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव पीरियड रहता है आपके मतलब लैंग्वेज को लर्निंग करने में। तो यही बोल रहा है। फिर बोल रहे एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ साथ, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि भाषा अर्जन आपके नॉम चॉम्स्की, तो कहीं जाना ही नहीं है। पियाजे स्किनर बुनर दिखा रहे हैं, नॉम चॉम्स्की आपके हो जाएंगे। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है, तो आपके नॉम चॉम्स्की हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भाषा कौशल क्या होता है। भाषा कौशल आपका एक देखिए ये एक ट्रिक है सुबोपाली। भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखिए सुनना और बोलना जो होता है आपका शुभोपाली। देखिए पढ़ना और सुनना गृहात्मक कौशल में आता है, और बोलना और लिखना जो होता है ये अभिव्यक्तात्मक कौशल आता है। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं एज इट इज क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर आप लोग ऐसे देखते चलेंगे ना तो सारी मतलब कन्फ्यूजन आप लोग की दूर होती जाएगी। बोल रहा है कि जो सुनना और पढ़ना होता है वो आपके गृहात्मक कौशल में आता है, और जो आपका बोलना और लिखना होता है वो आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल में आता है। फिर बोला है कि इसे मतलब ट्रिक है सुबोपाली। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम यही है कि सुबोपाली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फिर बोला है कि भाषा के मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत व अंतः से संबंधित हैं। सुनना और पढ़ना गृहात्मक कौशल हैं, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। भाषा कौशल शुभोपाली क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में लिखे जाते हैं ऐसा नहीं है। बोल रहा है कि मतलब जो शुभोपाली है ये क्रम में मतलब लिखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में लिखे जाते हैं ऐसा बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते चलते हैं कि सुनना जो होता है आपका, देखिए बच्चों को सुनने का मौका देंगे, बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना, कहानी व कविता सुनाना। फिर बोल रहे हैं कि कविता का पठन बोलना में आपके आ जाएगा, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने के लिए कह सकते हैं। बोल रहा है कि जो सुनना होगा आपका बच्चों को सुनने के लिए मौका देंगे मतलब। फिर बोल रहे हैं सेकंड कि बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना, कहानी व कविता करवाना। और आपका बोलना आ जाएगा कविता का पठन, संवाद कर रहे हैं, मौखिक प्रश्न पूछ रहे हैं, और बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पढ़ना जो आपका हो जाएगा, पढ़ने व कौशल को वाचन भी कहते हैं। जो आपका पढ़ना होता है उसी को वाचन कहते हैं। तो बोल रहे हैं देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ते ये निकल रहे हैं कि जो आपका पढ़ना होता है एक साइलेंट रीडिंग होता है, एक लाउड रीडिंग होता है।
उसे मौन पठन और सस्वर पठन। मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा, तेज़ी से पढ़ सकेगा, ज़्यादा विषय पढ़ेगा। फिर आपके लाउडली रीडिंग में जो होगा बच्चों का उच्चारण अच्छा होगा, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे। सस्वर पठन से रस भी आता है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि लिखना जो होता है आपका, अध्यापिका बच्चे की वर्तनी स्पेलिंग की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुतलेख का प्रयोग किया जाएगा। श्रुतलेख आपके देखिए कितने प्रकार होते हैं, आपके 3 प्रकार होते हैं। शुलेख सुंदर लिखना, श्रुतलेख वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करना, और अनुलेख जो होता है वो आपके अक्षरों का अनुरेखण ट्रेस करता है। बोलिए, देखिए आप लोग जो लेखक होते लेखन के प्रकार हो रहे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, शुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख। सुंदर लेख, अश्रुत लेख में वर्तनों की अशुद्धियाँ दूर करना, जो सुन के लिखा जाता है वर्तनी की अशुद्धियाँ को दूर करना होता है। और जो अनुलेख, अक्षरों का अनुरेखण ट्रेस करना। तो आपके जो ये हुए 3 लेखन के 3 प्रकार हुए, सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर से आइए, आप लोग को थोड़ा सा अब यहाँ से रिवाइज नहीं करना है। ये आपका बोल रहा है कि भाषाई विकार, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज। देखिए ये आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा पढ़ा रहे हैं। ये आपके डिस्लेक्सिया एक मेरे प्लेलिस्ट में है, एक पूरा मतलब इन जितने विकार होते हैं इन सारे विकारों का एक प्लेलिस्ट आप लोग को बना के डाल दिए हैं। अगर आप लोग को लगे कि वो ये इंफॉर्मेटिव मतलब नॉलेज है तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, बोल रहा है कि भाषाई विकार जो आपकी लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ होती हैं, अफेजिया, एक अफेजिया का कारण होता है कि जो सुनने, समझने और बात करने के समय में भाषा का उपयोग में समस्याएं। जो अफेजिया एक डिजीज़ है, नॉर्मल डिजीज है। तो ये जो होता है कि इसके वजह से बच्चों को सुनने, समझने और बात करने के समय में भाषा के उपयोग में समस्या आती है। और इस डिस्लेक्सिया जो होता है आपका पठन अक्षमता, पढ़ने व लिखने में समस्या आती है। पठन वैकल्य वो होता है कि बच्चों के प्राथमिकता लक्षण क्या है। बोल रहा है कि क्वेश्चन आपका दे रहा है कि ऑप्शन दे रहा है कि न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। सेकेंड, थर्ड बोल रहा है कि धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, और एक ही गति विषय को कार्य को बार बार दोहराना। तो देखिए आपका बोल रहा है जो पठन वैकल्य हो जाएगा या आपके डिस्लेक्सिया में चला जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता जो होता है वो आपके पठन अक्षमता, और धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, पढ़ाने व लिखने में समस्या जो आएगी वो आपके पठन वैकल्य में आएगी। अफेजिया आपकी आएगी कि मतलब जो बच्चे सुनने में, समझने में, बात करने के समय में भाषा को उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो आपकी अफेजिया हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका आ रहा है, ये हैं आपके शिक्षण, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिक्षण त्रियामी जॉन डेवी का है। ये जॉन डेवी जो है इन्होंने शिक्षण के जो सूत्र दिए हैं, अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु। तो आपका जो अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु, ऐसे उन लोग का ये देख रहे हैं आप लोग, अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु शिक्षण सूत्र के 3 उद्देश्य आपके जॉन डेवी ने दिए हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर आपके जॉन डेवी के 3 शिक्षण सूत्र माने गए हैं, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। तो बोल रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, मतलब जॉन डेवी के ये 3 शिक्षण सूत्र हैं। फिर बोल रहे हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है आपकी दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्रिया सहायक सामग्री। बोल रहे हैं कि ये जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दृश्य सामग्री चार्ट, श्रव्य सामग्री में आपके रेडियो आता है, दृश्य सामग्री में आपके टीवी आता है, और क्रिया सहायक सामग्री जो होता है उसमें आपका फील्ड और ट्रिप आ जाएगा। यही होगा आपकी दृश्य सामग्री में चार्ट, श्रव्य सामग्री में रेडियो, दृश्य श्रव्य सामग्री में आपके टीवी, और क्रिया सहायक सामग्री में आपके फील्ड और ट्रिप आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन है आपके। चलिए यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो ध्यान से देखते चलेगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, यही एज ए टीचर क्वेश्चन बन के आता है। कई दूसरे बस आप लोग की समझ थोड़ी सी बेसिक जो होती है उसे बस मजबूत बनाना है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्या होता है। बोल रहे हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारता सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है।
आपको एक क्वेश्चन दे रहा है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में है। आपका ऑप्शन दे रहा है सहायक, निरर्थक, बाधक अथवा अनुपयोगी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सहायक। जो अब मान लीजिए प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक है, जो कार्टून है, भाषा है, विज्ञापन आदि जो बच्चों की भाषा क्षमता का विकास कर रही है, तो वो आपकी सहायक ही तो होगी। बाधक क्यों होगी, निरर्थक, अनुपयोगी क्यों होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। बोल रहा है कंप्यूटर दे रहा है, समाचार पत्र दे रहा है, बाल साहित्य दे रहा है और टेलीविज़न दे रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल साहित्य। देखिए ये बच्चे जो है प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं ना, तो कंप्यूटर और समाचार पत्र, टेलीविज़न सबसे बेटर आपका बाल साहित्य होगा। बच्चों को अगर मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं तो बच्चों के लिए बाल साहित्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक हो जा रहा है यहाँ पे दृश्य सामग्री। आप लोग देख रहे होंगे जो विजुअल एड, श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्य पुस्तक, मानचित्र, ये जितने टॉपिक दिख रहे हैं ना, ये सारे आपके दृश्य सभ्य सामग्री में आएंगे। श्यामपट्ट भी आएगा, चार्ट भी आएगा, पाठ्य पुस्तक और मानचित्र, ये तीनों चारों आएंगे। फिर आपके हियरिंग एड में आएंगे लोग रेडियो, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, टैप रिकॉर्डर। आपकी चारों आपकी श्रव्य सामग्री में रेडियो, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन और टैप रिकॉर्डर। और फिर आपकी दृश्य सभ्य सामग्री में आएगा ये दृश्य सभ्य सामग्री में फिल्म प्रोजेक्टर आएगा, टेलीविज़न, चलचित्र, ये तीनों आएंगे। फिर क्रिया सहायक सामग्री में आपके आएंगे किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण करना। मान लीजिए कोई भी ऐतिहासिक संग्रहालय है, वहाँ उद्यान का भ्रमण करना आपकी क्रिया सहायक सामग्री में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण जो है, मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। मूल्यांकन जो होता है, चलिए मूल्यांकन का पहले टॉपिक देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन और आकलन जो है ना, इस पर बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं। बोल रहे हैं कि आकलन का क्या उद्देश्य होता है। जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है। बोल रहे हैं कि छात्रों की समस्या को दूर करना, छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना। ये जो मतलब तीनों ऑप्शन है ना, ये आपके आकलन और मूल्यांकन में आ जाएंगे। जो शिक्षक ने छात्रों को सिखाया वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है, छात्रों की समस्या को दूर करना और छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना। मूल्यांकन में आपके दो विधि हैं, आकलन विधि और मापन विधि। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आकलन और मापन। तो यहाँ पर आकलन में क्या होता है, जो कि आकलन में हम यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, और मापन में यह देखते हैं कि बच्चे ने कितनी प्रतिशत सीखा है। और आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है। देखिए आपका जो असेसमेंट होता है, इसमें देखा जाता है कि बच्चा है जो कि वो कितना सीख रहा है। आपका मेज़रमेंट जो होता है, इसमें ये देखते हैं बच्चे कितने प्रतिशत सीख रहे हैं। तो आकलन और मापन जो है, ये दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है। और आकलन ये देखता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, आपका मेज़रमेंट जो देखता है कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा है। यहाँ पर आप लोग एक और ऑप्शन आपके मतलब क्वेश्चन, इस पर बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बनते हैं, जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट। आपके निदानात्मक परीक्षण पर जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय पर कार्य करने, देखिए अगर आप लोग ये टॉपिक देखते चलते हैं ना, तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में ना बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन बन के एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चन बन कर के आता है। बस आप लोगों को टॉपिक समझना है। पेडागोजी इतना भी हार्ड नहीं है, बस आप लोग को थोड़ी सी समझ बनानी है और कुछ नहीं। बोल रहा है कि जो आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। बोल रहा है कि जो आपकी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, इसमें जो सबसे शिक्षक जो होता है छात्रों के किसी विषय पर में कार्य करने को देता है, उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। आपका रेमेडियल टीचिंग जो होता है, उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करने के दोबारा शिक्षण करवाता है, तो वह आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है, आपका रेमेडियल टीचिंग होता है।
बोल रहे हैं कि निदान के बारे में उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। जब शिक्षक बच्चे की कमियों को दूर करने के दोबारा में शिक्षण करवाता है तो वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, उपलब्धि परीक्षण जो होता है, इस परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा है। मतलब उपलब्धि परीक्षण जो होता है, इसमें ये आयोजन होता है कि ये अनुमान लगाया जाता है कि इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थी ने कितना सीखा है, क्या सीखा है, भाषा कौशल को कहाँ तक सीख पाया और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से प्रयोग कर पाया है आदि। मतलब यही होता है उपलब्धि परीक्षण में आपका होता है कि इस परीक्षा के प्रमुख उद्देश्य यही है कि यह अनुमान लगाना होता है कि जो शिक्षण कार्यक्रम हुआ है उसमें शिक्षार्थी ने क्या सीखा है, भाषा कौशल को कहाँ तक सीख पाया है, उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक वो मतलब उपयुक्त ढंग से कर सकता है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक होता है दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा में होता है कि इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है, भाषा कौशल व उनकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। बोल रहा है कि जो दक्षता परीक्षा होता है इसमें यह जाना जा सकता है कि जो शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशल में किस उसकी दक्षता जो और प्रवीणता का स्तर कितना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक और आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जो अभिरुचि परीक्षा होता है आपका। इसमें यह पता चलता है कि जो शिक्षार्थी होता है भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। इसमें मतलब ये पता लगाया जाता है कि जो बच्चा है वो भाषा सीखने के लिए रुचि रख रहा भी है या नहीं। फिर बोल रहा है कि इसमें यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। मतलब जिस चीज़ से हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं उस चीज़ में बच्चा सफल हो पाएगा नहीं, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में ये आता है। फिर बोल रहा है कि इसीलिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। बोल रहा है कि इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान ही हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। फिर चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य। देखिए आपका ऑप्शन दे रहा है कि उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना और उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। तो फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा उसकी भाषा प्रयोग, प्राथमिक स्तर पर है ना, तो उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना आपका भाषा आकलन का उद्देश्य होता है। चलिए मुख्य कौशल होता है आपका प्राइमरी स्किल क्या है ये भी देख लेते हैं। आपका प्राइमरी स्किल जो है सुबो है, सुनना और बोलना। आपके मुख्य कौशल में प्राइमरी स्किल में आपका आ जाएगा सुनना और बोलना। पुनर्बलन में आपका रेनफोर्समेंट स्किल में आएगा बोलना और लिखना। और बहुभाषिकता जो मल्टी लैंग्वेजिज्म है उसमें आएगा एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। बहुभाषिकता का मतलब एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे होना। बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है, तो हमारी सभ्यता, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन दिया है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति भी है। यहाँ पर ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए अभी आप लोगों ने देख लिया कि चलिए एक बार और रिवाइज करा देते हैं कि जो आपका देखिए आपका प्राइमरी स्किल जो होता है सुनना और बोलना आता है। पुनर्बलन जो होता है रेनफोर्समेंट स्किल होता है, इसमें बोलना और लिखना आता है। आपका बहुभाषिकता जो होता है एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। बहुभाषिकता जो है, बहुभाषिकता का मतलब यही होता है कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे होना। और बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुभाषिकता का मतलब होता है कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे होने चाहिए। और जो बहुभाषी होता है कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ तक आप लोग आई होप कि समझे होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक जो आपका टेक्स्ट बुक होता है
कि कई संसाधनों में से एक संसाधन है, ये आपका जो पाठ्य पुस्तक है ये भी आपका एक संसाधन है, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा में, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होता है और बच्चे के स्तर के अनुरूप हो। देखिए, अगर छोटा सा बच्चा है, अभी आप लोग बिना चित्र वाले बुक दे दें तो वो बच्चे के कम समझ में, अगर आप चित्र के सहित वहाँ पे एक एक वर्ड लिख के दें तो वो बच्चा क्या है ना, वो अच्छे से सीखते चले। तो यही बोल रहा है कि रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए, बोल चाल की मतलब जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है उस परिवेश मतलब उस बोल चाल की भाषा होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर मतलब आधारित होनी चाहिए और बच्चे के स्तर के मतलब बच्चा जिस स्तर का है उसके अनुरूप मतलब उसका पुस्तक भी तो होना चाहिए। चलिए यहाँ पर एक और टॉपिक देखते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो त्रिभाषा सूत्र है आपका 1964 और 1966 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना की गई थी। तो पहली भाषा के रूप में आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाएगा बोल रहा है। फिर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को, और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। फिर तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा तथा गैर हिंदी भाषा दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी मतलब ऐसा आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया गया हो उसे तृतीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन बस टॉपिक वाइज देखते चलिएगा। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार, अथवा वर्तनी में सुधार, अथवा लिखावट में सुधार। तो बोल रहा है कि कौन सी मतलब ऐसा कार्य है जो शब्दकोश के लिए सहायता नहीं मिलेगी। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिखावट में सुधार जो होगा वो आपके शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी। फिर बोल रहे हैं समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार क्या है? श्रवण, पठन, वाचन अथवा लेखन। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो भौतिक क्रिया की विधि में अवबोध होता है वो आपका श्रवण विषय का आधार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं इसका तात्पर्य है कि वे संलग्न हैं सरसरी दृष्टि से पठन, बारीकी से पठन, गहनता के साथ पठन अथवा विस्तार से पठन। तो जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ता है तो आपका वहाँ पे विस्तार से पठन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो कि भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते हैं। एकल भाषी बच्चों में, द्विभाषी बच्चों में, पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में अथवा गणन वैकल्य ग्रसित बच्चों में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण जो होता है वो आपके द्विभाषीय बच्चों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाषा की आधारभूत संरचना इकाई क्या होती है? जो स्वनिम होती है, आकृति मार्पिन होती है अथवा लेखा चित्र अथवा भाषा विषयक। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वनिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बहुविकल्पीय प्रश्न क्लोज परीक्षण निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों को उन प्रकारों को उदाहरण जिन्हें हम बहुधा परीक्षणों में देखते हैं। आपका ऑप्शन दे रहा है कि वस्तुनिष्ठ, पत्र लेखन, मौखिक अथवा निबंध। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। जो हम बहुधा परीक्षणों में देखते हैं उन्हें वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है यदि आप शब्दों में से सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? शब्दकोश की, संकलन की, शब्द समूहों की सूची की अथवा उच्चारण निर्देशिका की। तो बोल रहा है जो कि यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो वो आपका हो जाएगा शब्द समूहों का सूची कोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थी को उनको सुधारने में मदद करता है। बोल रहा है कि पठन में, शब्द संपदा में, लेखन में, वाचन में। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शब्द संपदा में जो होता है वर्ग पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों उनकी सुधारने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पर है
सुश्री सुधिना कक्षा एक में भाषा पढ़ाती हैं। वह अपने विद्यार्थी को कविता और शिशुगत पढ़ाना पसंद करती हैं। जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधिना जो हैं अपने विद्यार्थियों को डॉट डॉट किस चीज़ का पुष्टि कर रही हैं। तो बोल रहा है कि जो ये देखिए क्या बोल रहा है कि सुश्री सुधिना जो है कक्षा में एक भाषा पढ़ाते भी हैं और वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशुगत पढ़ाना पसंद करती हैं। फिर बोल रहा है कि जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रवण। और पहले सुनते हैं फिर वो दोहराते हैं फिर वाचन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा आपका हो जाएगा प्रकार का प्रयोग कर रही है, जो कि सूचनात्मक, निर्देशनात्मक, व्यंजक, अर्थपूर्ण अथवा विकासमूलक। जो बोल रहा है ना कि जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, तो आपका राइट ऑप्शन जब अभिव्यक्त करना हो जाएगा वहाँ पर व्यंजक अर्थपूर्ण हो जाएगा। वह भाषा के व्यंजक और अर्थपूर्ण भाषा का प्रयोग कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि श्री जगबीर अपनी कक्षा में 2 श्रुतलेख के प्रयोग से अपनी विद्यार्थियों की क्षमता डॉट डॉट में सुधार कर रहे हैं। लेखन, श्रवण, श्रवण व लेखन, पठन व लेखन अथवा श्रवण एवं पठन। बोल रहे हैं कि अपने मतलब श्रुतलेख के प्रयोग से, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रवण एवं लेखन की वजह से जो जगवीर हैं वो अपने विद्यार्थियों की क्षमता श्रवण एवं लेखन से सुधार कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता आपकी कहलाती है लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य, गणन वैकल्य अथवा आचरण वैकल्य। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पठन वैकल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन अपनी कक्षा में पुनरावृत्त ड्रिल का, अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, अपनी कक्षा में पूरा करने के ड्रिल का अथवा अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल का प्रयोग कर रही हैं। तो देखिए आप बोल रहा है कि सुश्री परवीन जो है कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन जो हैं दोहराने का हो जाएगा आपका पुनरावृत्ति ड्रिल, अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का प्रयोग कर रही हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है। यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है अथवा यह बच्चों के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होता है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। भाषा अर्जन जो होता है आपका अनौपचारिक होता है, इसे प्राकृतिक रूप से अर्जित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि निकटस्थ विकास के क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, व्यवहारवादी अथवा मनोविश्लेषित सिद्धांत। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक। आपके निकटस्थ विकास का ZPD जो था वो आपके वाइगोत्स्की साहब जी ने दिया है, इसीलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत मतलब उनसे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करें, कक्षा 3 में पहुंच जाएं, कक्षा 6 में पहुंच जाएं अथवा कक्षा 8 में पहुंच जाएं। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कक्षा 3 में पहुंच जाएं। जो निपुण भारत अभियान का मिशन है वो कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए है। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी और अर्थपूर्ण इकाई है रूप विधान अथवा मॉर्फम की, वर्ण संकेत की अथवा स्वनिम की अथवा वाक्य विन्यास की। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वनिम की। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि जब शिशु 2 से 3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहा जाता है। 2 से 3 महीना जो होता है आपका बलबलाना अथवा किलकिलाना अथवा एक शब्द बुदबुदाना अथवा रूप विधान। आपने आगे इसको पढ़ा है कि जब 2 से 3 महीने के बच्चे होते हैं तो आपके कूइंग करते हैं, किलाना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है
कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है। यह भाषाई योग्यता उसे बनाती है द्विभाषी वक्ता, बहुभाषी वक्ता, एक भाषीय वक्ता अथवा भाषाविद। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह बच्चा जो है कि कबीर जो है वह भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोल रहा है, तो आपकी बहुभाषी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा की कोई भूमिका नहीं है, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, अथवा भाषा मात्र एक पहलू है, अथवा भाषा विकास का अंग नहीं है। तो पियाजे जी ने जो है भाषा को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन पहले विचार बाद में भाषा, लेकिन उन्होंने समग्र विकास के लिए भाषा को भी महत्ता दी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नॉम चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता किस रूप में समझा जा सकता है? भाषा अर्जन उपकरण, सक्रिय अनुकूलन, वास्तविक अधिगम अथवा सामाजिक अधिगम। तो आपका नॉम चॉम्स्की जो थे इन्होंने भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया है, इसलिए इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाषा अर्जन उपकरण जो है नॉम चॉम्स्की के पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को समझा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम भाषा अर्जन क्या होता है? शिक्षार्थी के सचेत प्रयास हैं, विद्यालय की प्रमुख गतिविधि है, प्रशिक्षण के द्वारा होती है अथवा प्राकृतिक प्रक्रिया है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो प्रथम भाषा होता है ये अनौपचारिक और प्राकृतिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है वह क्या कहलाता है? द्विभाषी कक्षा, बुनियादी कक्षा, मानवीय कक्षा अथवा बहुभाषी कक्षा। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुभाषी कक्षा। जब बच्चे होते हैं छोटे तो ऐसी कक्षा उनको दिया जाता है, उनके अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, उसी को आप लोग बहुभाषी कक्षा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित भी किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? जो बोल रहा है कि एक विचार के औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जा रहा है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित भी किया जा रहा है, एक भाषिक वक्ता इस स्थिति को क्या कहेंगे? बोल रहा है कि समाज भाषा विज्ञान, कोड बदलना, कोड स्विचिंग अथवा कोड मिलाना, कोड मिक्सिंग अथवा बोलियां। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोड स्विचिंग। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोड स्विचिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं, सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है, भाषा का विकास अधिकांशतः बच्चों में समान आयु के आसपास होता है, अथवा भाषा केवल सीखी जाती है या अर्जित नहीं की जाती है। तो नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं सभी संस्कृतियों में भाषा जो होता है आपका अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। संकेत भाषा, सार्वभौमिक व्याकरण, बुनियादी शिक्षा अथवा व्यवहारिक ज्ञान। तो इनका हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा सार्वभौमिक व्याकरण। नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा सार्वभौमिक व्याकरण के अनुसार कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय के अतिरिक्त भाषा सीखने में से पहले शुरुआत करते हैं अपनी मातृभाषा से, द्वितीय भाषा से, संकेत भाषा से, बहुभाषा से। तो देखिए अगर बच्चा परिवार में रहेगा तो पहले तो शुरुआत अपनी मातृभाषा से ही ना करेगा। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपनी मातृभाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बोल रहा है कि द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति द्वारा रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अतः क्रिया
भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण अथवा अवलोकन तथा सहायता देने में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो द्वितीय भाषा हो जाएगा आपका रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण क्रिया हो जाएगा, बेहतर तरीके से आत्मसात किया जा रहा है। तो रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अतः अंतः क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? भाषा एवं शब्द भंडार, विषय वस्तु, शैली एवं योजना, मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। ये किसी उत्तम पाठ का पुस्तक का मूल मानदंड नहीं है। आपका भाषा एवं शब्द भंडार हो जाएगा, विषय वस्तु, शैली एवं योजना, ये तीनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कह रही है। फिर यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? बोल रही कि रचनात्मक लेखन, श्रवण एवं भाषण, अनुच्छेद लेखन अथवा वाक्य आधारित श्रुतलेख। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद श्रुतलेख। जो बोल रही हैं कि अनुच्छेद को 2 बार सुनने के लिए कहती है, फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती हैं। तो आपका अनुच्छेद और श्रुतलेख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती हैं और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती हैं। इस तरह के कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। और अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया है? तो बोल रहा है कि निदानात्मक, रचनात्मक अथवा योगात्मक अथवा स्थानात्मक। तो जब वो कुछ युक्तियों का सुझाव देकर अभ्यास करवा रही है, इस तरह कुछ विद्यार्थी भाषा कठिनाई को से मतलब दूर हो जा रहे हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा निदानात्मक आकलन, निदान कर रही है ना परेशानी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाषा जो होता है, किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? शिक्षण उद्देश्य को महत्व देना, प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना, कठिनाई के स्तर को महत्व देना अथवा लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना। चलिए आज का लेसन बहुत लंबा होने वाला है, तो चलिए आप लोग को यहाँ भी आप लोग के 60 क्वेश्चन लिए थे। हाँ, तो आज हो नहीं पाएगा आप लोग का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। 60-61 क्वेश्चन हैं। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। और हाँ, आप लोग जितना पढ़े हैं ना वो रिवाइज़ करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी की एग्ज़ाम निकल जाए, बस यही है। और हाँ, आप लोग रिवाइज़ करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।